अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई एम हेयर टू टीच यू ग्रेड 9th फिज़िक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत आफियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर्स एंड लिटरेचर। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स को मैंने आपको पहले लेक्चर में फ़िज़िक्स 9th क्लास में बताया था कि ये हमारे पास स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। मीन्स दैट, थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब वो मोशन में होगा, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी विद इन अ रेफरेंस पॉइंट या अपने ओरिजिन के लिहाज से, तो वो जब मोशन में होगा हमने उसकी मोशन को स्टडी करना है, उस ऑब्जेक्ट को। विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, हमने ये नहीं देखना कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो क्यों है, किस वजह से है। हमने उसकी सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करना है। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पर आते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स। स्केलर क्या है? स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड रिक्वायर करे, उसको हम बोलते हैं स्केलर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ, मैस एंड टाइम। इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर्स। सो डेफिनेशन है हमारे पास इसकी, द क्वांटिटीज़ विच डिस्क्राइब्स कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जांपल, 40 किलोग्राम या 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम। अब इसमें जो 40, 50 और 60 है हमारे पास, दैट इज़ नंबर, डिजिट्स, फिगर्स। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, एंड द पार्ट दैट इज़ अटैच्ड विद द न्यूमेरिकल फिगर, न्यूमेरिकल वैल्यू, इज़ कॉल्ड यूनिट। मीन्स दैट हमारे पास एग्जाम्पल है 50 kg, तो 50 इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड द kg इज़ यूनिट। तो इन सब को अगर हम कंप्लीटली डिस्कस करें, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट को, तो ये हमारे पास कंप्राइजेज होती है मैग्नीट्यूड पर। तो यही चीज़ हमें स्केलर्स की बात बताती है, और इसी चीज़ को देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर हो, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करें तो हमारे पास लेंथ, मैस एंड टाइम। तो लेंथ इज़ आल्सो रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मैस के ऊपर मैंने बात की 50 kg, तो 50 kg को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ आल्सो represent scalar quantity, and time is also represent scalar quantity। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, स्केलर्स क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, उनको हम स्केलर्स क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया वो क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, उनको तो नाम देते हैं स्केलर्स का। तो ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स का नाम देते हैं।
डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्स कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इस क्वांटिटी को हम क्या नेम देंगे? वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। किसके साथ? मैग्नीट्यूड के साथ। तो इन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शंस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी न किसी ख़ास रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत भी पड़ती है। स्टूडेंट्स, अब 5 न्यूटन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़े, तो उनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। क्लियर? सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि स्केलर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वाइल वेक्टर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एज वेल एज मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अब मेरे पास लेंथ, मैस एंड टाइम, फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें कैसे पता चलेगा वेदर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेदर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर क्वांटिटीज़ को नॉर्मली रिप्रेजेंट करने के लिए या तो फिर वो बोल्ड लेटर्स हों या उनके ऊपर एक एरो डाल दिया जाता है या उन लेटर्स के अबव एक बार लगा दी जाती है। तो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू होती है किसी न किसी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो to differentiate a vector from a scalar quantity, we generally use bold letters or bars or arrows above the letters. Means that हमारे पास सामने एक अल्फ़ाबेट है A, तो उसको मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आप खुद समझ जाएंगे दैट इज़ वेक्टर। सो नेक्स्ट है हमारे पास वही स्लाइड जिसको हम डिस्कस करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है। सो स्टूडेंट्स, वही बात है कि वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमें या तो उनको बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा या उनके अबव एक एरो या बार लगा दें, तो ये एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी? वेक्टर्स की। तो मेरे पास एक अल्फ़ाबेटिकली है ए, उसके ऊपर मैंने बार लगाई है या एरो लगा दूं या उसको बोल्ड लेटर्स में लिख दूं, तो ये एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी वेक्टर्स की। तो इसको हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। इसका क्या मतलब है? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डायग्राम है, टेल से लेकर हेड तक जो हमारे पास एरो है उसकी जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। तो जैसे कि मैंने लिखा कि लेंथ ऑफ ए बी शोज इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये जो हमारे पास लेंथ है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करती है। तो एरो अबव द अल्फ़ाबेट, या अगर आप कह लें कि ये हमारे पास बी है, जो भी आप नाम दे लें किसी भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को, तो जो किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो जो होगा वो उसकी बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल बी enjoyed आफ्टर लर्निंग दिस लेक्चर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी है तो आपने ये दोबारा अच्छे तरीके से सुनना है लेक्चर कि किस तरह स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, फिर एक इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स की, उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये आपने 1 2 3 मरतबा अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, लिख के देखना है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब तक हम समझ लेंगे, सुन लेंगे, लिख के नहीं देखेंगे, हमें तब तक अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा।
तो आपने ये दोबारा सुनना है अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।